का अब कोई एक्स्ट्रा कैटायन आके मीन्स बाहर से कोई कैटायन आए और इन जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है इनको आके ऑक्यूपाई कर ले। तो आपका देखिए हेडिंग यही है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इंटरस्टिशियल कैटायंस की वजह से जो आपका डिफेक्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है जैसे मान लीजिए कि हमने क्रिस्टल का, मान लो हम कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं या वो बन रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस समय कुछ कैटायंस क्या हो कि आपका वो इंटरस्टिशियल पोजीशंस में भी आ जाएं, कुछ कैटायंस क्या हो वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में भी आ जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कैटायन। पहले रुक जाइए, मैं बना लेती हूँ उसको, फिर मैं इसको समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है। अब आपका क्या हो, कुछ कोई मेटल, जैसे मान लीजिए मेटल एम है, ठीक है, मेटल एम है, तो मेटल एम का क्रिस्टल बन रहा है, यहाँ पे मेटल एम का क्रिस्टल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे अब बनाते समय कोई भी चेंज, भाई डिफेक्ट तो अपने आप ही होता है ना, हम जानबूझ कर करते नहीं। मान लीजिए कोई मेटल कैटायन है, वो इन इंटरस्टिशियल साइड पे भी आके ऑक्यूपाई कर देगा। अब कैटायन बनने के लिए, मान लीजिए एम था, ये मेटल एम है, ये यहाँ पे आएगा, तो कैटायन बनने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करेगा। तो वो क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद मेटल कैटायन में कन्वर्ट होगा, और वो कैटायन क्या करे, इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। ये हो जाता है। अब कैसे होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये नहीं कहीं पे बताया जाता है कहीं पे नहीं बताया गया कि कैसे होता है, बस होता है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है मान लीजिए, तो आपका कैटायन जो मेटल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। जो मेटल आयन है वो कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ गया है, और वहाँ पे उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और खुद कैटायन में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है ना, मैं माइनस चार्ज दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया है, लूज़ किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ साफ से, रुक जाइए, बना लिया जाए। और जैसे मान लीजिए कोई मेटल आया, वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया और उसने इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पे लूज़ कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मान लो अगर हमने यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे 12m+ थे, और मान लो यहाँ पे n- थे, 12n- थे, ठीक है, जिनके क्रिस्टल आपके बन रहे थे। अब आपका क्या हुआ, एक मेटल कैटायन और आ गया, तो 13m+ हो गए, बट n- तो उतने ही थे ना, n- तो एंटर नहीं हुआ है मगर इस मेटल ने क्या किया था, कैटायन में कन्वर्ट होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, जो वो भी कहीं भाई ये सब साइड तो ऑक्यूपाइड है, तो इन सब साइड को तो वो क्या करेगा, उसने इन सब साइड में जाके फिक्स हो नहीं सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है वो भी कहीं इंटरस्टिशियल साइड में ही जाके फिक्स सेट हुआ होगा। तो अब देखो, ये तो स्टोकियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई, बट न्यूट्रलिटी देखो, 13 अगर माइनस हुए तो आप 13+ हुए तो आपके 13- भी तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन भी तो आपका एक्स्ट्रा आ गया कि इस माइनस को, इस जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन था उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हुई है, मगर आपका जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है। तो इंटरस्टिशियल कैटायन समझ में आया कि मान लीजिए क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी रीज़न से जो मेटल है वो आप इंटरस्टिशियल साइड में आ जाए, कैटायन में कन्वर्ट हो और अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे लूज कर दे, तो दोनों ने क्या किया, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया है ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि स्टोकियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो रही है, बट न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन होगी। जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसने क्या किया है, क्रिस्टल के न्यूट्रलिटी को क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, ठीक है। अब आपका लास्ट है डिफेक्ट्स में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जो सेकेंड टाइप है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। भाई नॉन स्टोकियोमेट्रिक है तो रेशियो तो चेंज होगा ही होगा। अब ये कैसे, ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसे मेटल्स में देखने को मिलता है ना जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे मेटल्स में देखने को मिलता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, निकल, ठीक है, टिन, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आयरन, कॉपर, टिन, ये सब क्या है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, तो इन सब में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मान लो हम मान लो FeO,
ठीक है, FeO का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। तो FeO का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि Fe2+ होगा, O2- होगा, Fe2+ होगा, O2- होगा, यहाँ पे Fe2+ और O2-। इसी तरीके से आपका पूरा होगा, ठीक है, इस पूरे क्रिस्टल में ऐसे ही होगा, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जब हम आयरन और ऑक्सीजन को ला रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, हम उन्हें कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हर जगह Fe2+ ना होके, एक मिनट में बना ही लूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने से अच्छा है, एक मिनट, 2+ O पे 2- Fe2+, 1 सेकेंड, O2- और Fe2+ बाहर जा रहा है, फिर Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, ऐसे ही लास्ट O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, अब आप खुद देखिए कि मान लीजिए ऐसे क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है FeO का। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 Fe2+ आयन क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए। मिसिंग हो जाए मीन्स जब आयरन और ऑक्सीजन को आप ला रहे हो तो वहाँ पे नज़दीक लगे तो मैक्सिमम जो कैटायंस हैं वो Fe2+ बने हैं, मगर कोई 3 आपके क्या हो जाएं, कोई 3 आपके क्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, आपके क्या हो जाए Fe2+ मिसिंग हो जाए, ठीक है। तो आप देखो अगर 3 Fe2+ मिसिंग होंगे तो 6 पॉजिटिव आयन गायब हो जाएंगे, 6 पॉजिटिव आयन मिसिंग हो जाएंगे। और उन 6 पॉजिटिव आयन को फिल करने के लिए मान लीजिए वहाँ पे 3 जगह मिसिंग है, मान लीजिए एक ये Fe2+ हम लोग ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, तो 3 Fe2+ मान लीजिए गायब है, तो 6 पॉजिटिव आयन गायब है और उनकी जगह 2 Fe3+ ऑक्यूपाई कर लें, 2 Fe3+ ऑक्यूपाई कर लें। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये वाला बता रही हूँ, जैसे 1 2 3 ये वाला, तो Fe2+ यहाँ से निकला, एक यहाँ पे निकला है और एक यहाँ पे निकला है, तो 3 Fe2+ निकाल दिया और इनकी जगह 2 Fe3+ आ गए। तो आप देख सकते हो कि जितना पॉजिटिव कम हुआ था उतना पॉजिटिव वापस आ गया है, मगर आपका देखो एक वैकेंट साइट यहाँ पे रह गई है। मेटल कैटायन जो है उनका नंबर कम हो गया है। मान लीजिए यहाँ पे 12 Fe थे और 12 O थे, बट यहाँ पे 11 Fe रह जाएंगे और 12 O रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो आयरन 3 Fe2+ बाहर निकले थे और सिर्फ 2 Fe3+ ने क्या किया है, साइट को ऑक्यूपाई किया है। न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई क्योंकि 6 पॉजिटिव कम थे, 6 पॉजिटिव फिर से आ गए, मगर एक मेटल की क्या हो गई, यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई, इसको हम बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि आपके कॉपी में लिखा होगा कि दिस डिफेक्ट is arises when the positive ion is missing from its normal lattice site and the charge is balanced by a nearby metal ion। nearby metal ion से क्या हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए, मगर आपका एक जो मेटल की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से 3 Fe2+ गए थे, मगर 2 Fe3+ ने साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, चार्ज तो बैलेंस हो गए, क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया, बट वहाँ पे एक मेटल की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई, तो इसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये आपके हो गए सारे स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक, मैंने सारा आपको बता दिया, सारे डिफेक्ट्स आपके क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज़।